हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ मैं 3-4 दिन गायब रही, सॉरी। ठीक है, और अभी पीछे 2-3 दिन पहले पूर्णमासी थी, फुल मून था, तो अब आज हम उसी की एनर्जी चेक करेंगे कि फुल मून पे आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा, थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा और आपके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर देते ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मैं प्रेयर करूंगी, आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा। रीडिंग टाइमलेस है और हर एक राशि के लिए है, ऑल साइंस की रीडिंग है, हर एक जेंडर के लिए है, तो बिना कंफ्यूज हुए रीडिंग देखनी। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फुल मून का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा या क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रभु, क्योंकि फुल मून का इफेक्ट जो है वो 10 to 15 डेज के लिए पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फुल मून का थर्ड पार्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। फुल मून का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। स्टार्ट नाउ। फुल मून का थर्ड पार्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वन मोर, थैंक यू सो मच। बॉटम से है मैजिशियन, फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, देन है टेम्परेंस, देन है लवर्स, हैंगमैन और मैजिशियन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है उसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, देखिए आप भी हो सकते हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम हम थर्ड पार्टी कैसे हो सकते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं डियर, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि स्टैंप लगाए कि वो गलत ही होती है। ठीक है, थर्ड पार्टी का मतलब होता है दो लोग, उनके बीच में कोई भी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप थर्ड पार्टी, आपके लिए वो थर्ड पार्टी, किसी और के लिए कोई और थर्ड पार्टी। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके कारण कि आपकी लाइफ में इश्यूज चलते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन है ऑलरेडी, जिसके कारण कि उसकी लाइफ में दिक्कतें हो रही, जिसके कारण कि उसकी लव लाइफ में दिक्कतें हो रही। ठीक है, बाकी ये मैं चेक करूँगी कि किसके लिए आया है। ये पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो थर्ड पार्टी, ये भी पॉसिबल है कि बच्चों की तरफ से इश्यूज आ रहे हो। ऐसा कोई ना कोई इशू ज़रूर थर्ड पार्टी की लाइफ में चल रहा है। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी जो है अपने दोनों एनर्जीज फेमिनिन और मस्कुलिन को थोड़ा बैलेंस करती हुई नजर आ रही है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। लव लाइफ का बड़ा इफेक्ट है थर्ड पार्टी की लाइफ में, और ये आपको पता है कि एक न्यू एंट्री है, न्यू एक एनर्जी हमें शो हो रही है कुछ दिनों से कि लवर्स की एनर्जी में थर्ड पार्टी जा रही है। तो पॉसिबल है यहाँ पे कि ये भी हो सकता है कि जिस तरफ भाई थर्ड पार्टी जा रही है, जैसे कि आपके पर्सन और आप थे और थर्ड पार्टी के बीच में एंट्री हुई थी, तो हो सकता है कि कोई ये न्यू पर्सन हो, उसके भी लाइफ में कोई पहले से हो और फिर से थर्ड पार्टी की एंट्री हुई हो। ठीक है, हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पे, स्टक सिचुएशन है थर्ड पार्टी की कुछ चीज़ों को लेके। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही है। पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी की मैनिफेस्टेशन से ही यहाँ पे कोई ना कोई इसकी लाइफ में ऐसा मतलब विलन आ गया है जो इसकी लाइफ को प्रॉपरली स्पॉइल करने में लगा है। ठीक है, बाकी मैं कार्ड से क्लियर करती हूँ, क्योंकि पॉसिबल है ना कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी मैरिड भी हो। ठीक है, तो अब इनकी लाइफ में भी कोई आ गया हो परेशान करने के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थर्ड पार्टी की एनर्जी में द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी की फुल मून एनर्जीज में एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है प्रभु जी। कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर एंड द एम्परर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुल मिला के कि किसी सीनियर पर्सन के थ्रू या किसी बड़े पर्सन के थ्रू या फिर कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। देखिए, ये थर्ड पार्टी की ऑल ओवर लाइफ की रीडिंग है। ठीक है ना, सिर्फ आपके पर्सन से रिलेटेड नहीं देख रहे हैं,
तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनके बिजनेस या किसी ऐसी जॉब में भी हो सकती है कि कोई इनको इतना बेहद परेशान कर रहा है, बहुत टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है इनके ऊपर। तो ये बिजनेस या जॉब में भी हो सकता है, ठीक है, कि इनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई सीनियर पर्सन भी हो सकता है। जो भी थर्ड पार्टी इस वक्त झेल रही है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई परेशानी मतलब क्रिएट कर रहा है, जो भी थर्ड पार्टी का रोल अदा कर रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है, वो इनका कर्मा है, वो इनको कर्मा मिल रहा है इस टाइम। ये जो भी इनका कर्मा है ना, ये कर्मा इनको मिल रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं। देखिए बिजनेस जॉब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें टूट के बिखर रही हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी कि ये बिजनेस या जॉब का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बिजनेस जॉब का इसलिए ज़्यादा बोला मैंने क्योंकि बॉटम से हमारे पास पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ पेंटिकल्स की। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई मतलब या फिर फाइनेंशियली ऐसे कोई ओहदा है जिसको पाना चाहती है थर्ड पार्टी, लेकिन प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उनको अपना बना नहीं पा रही उन चीज़ों को या उस पर्सन को या वट कोई भी चीज़, ठीक है। और जो आप बोलते हैं ना कि मैम टोटली क्लियर करो, तो टोटली इसलिए क्लियर नहीं होता डियर क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, हर किसी की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस, सॉरी चिपक गया। द सन, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है। तो थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि किसी चीज़ को जिस तरीके से थर्ड पार्टी चाहती है उस तरीके से कमिटमेंट नहीं मिल रही है, चाहे प्यार वाली लाइफ हो, चाहे बिजनेस वाली लाइफ हो, चाहे जॉब हो, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी अब खुद के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे खुद के लिए बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, कुल मिला के खुद के लिए सोच रही है। तो किसी न किसी तरह थर्ड पार्टी को रास्ता निकालना है अपनी तरक्की के लिए, ठीक है, इसलिए खुद के लिए ज़रूर कोशिश कर रही है यहाँ पे थर्ड पार्टी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द लवर्स। द लवर्स क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए मुझे? ओके, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी ने यहाँ पे कुछ ना कुछ या तो नेगेटिव एनर्जीज का यूज़ किया हो, ठीक है, अपने जो भी एक लव लाइफ को पाने के लिए, या फिर यहाँ पे थर्ड पार्टी को फिजिकली बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का इसको गिल्ट भी है, पछतावा भी है, ठीक है, पछतावा भी है। अब अपनी लाइफ को प्रॉपरली ये बैलेंस करना चाहती है, लव लाइफ को लेके अपनी चीज़ों को बैलेंस करना चाहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन के लिए हो, ये भी वाइब्स मिल रही है यहाँ पे कि हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो जहाँ पे कि आपके जो भी थर्ड पार्टी है अभी फिजिकल अट्रैक्शन फील करे किसी अनदर पर्सन के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द हैंगमैन। टेन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो पैसों को लेके बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की लाइफ में, ठीक है, फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेके बहुत ज़्यादा पेन में है थर्ड पार्टी। हो सकता है कि किसी ने कोई ड्रीम दिखाया, कोई प्रॉमिस किया हो फेक कि भाई हाँ ऐसा करो इतने पैसे मिल जाएंगे, या ये करो तुम्हें ये मिल जाएगा, ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये चीज़ें मिल जाएंगी वो चीज़ यहाँ पे मिल नहीं पा रही, सॉरी, वो यहाँ पे इसके सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जगल कर रही है थर्ड पार्टी, जगलिंग सिचुएशन में है, अपनी लाइफ में जो भी एक न्यू अपॉर्चुनिटी खोज रही थी, अपनी लाइफ में जो भी न्यू ऑप्शंस चाहती थी, यहाँ पे एक लग्जरियस लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है, अपने शौक पूरे करने की, यहाँ पे कुछ ना कुछ बिखरता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है, लटक गई है सिचुएशन थर्ड पार्टी की। इसीलिए मैंने कहा कि किसी न्यू पर्सन को खोज रही है तो किसी की तरफ ऑलरेडी अट्रैक्शन फील कर रही है थर्ड पार्टी अभी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द मैजिशियन।
पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, क्लेरिफाई कर रहे हैं मैजिशियन को। मैजिशियन शो करता है मैनिफेस्टेशन को, यानी कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में किन चीज़ों को लेके मैजिक चाहती है। ठीक है, या फिर बाय मिस्टेक ही सही वो क्या ज़्यादा सोच रही है। बहुत पावरफुल तरीके से हम जो चीज़ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, सिंपल सा एक ही ट्रिक है कि जो हम ज़्यादा सोचते हैं, जो यूनिवर्स को सेंड करते हैं, यूनिवर्स हमें वापस भेजते हैं। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि ऑलरेडी इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनको शातिर है, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, जो इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है और थर्ड पार्टी वहाँ पे रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करना चाहती है सॉरी यहाँ पे, या फिर ख़त्म हो चुका है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थर्ड पार्टी की कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन स्टक हो गई है। पॉसिबल है कि इस पर्सन से रिश्ता ख़त्म करने के बाद या प्रॉब्लम क्रिएट्स होने के बाद यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी की एनर्जीज फाइनेंशियली रुक गई हैं। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में जो है अब सक्सेस चाहती है, स्ट्रगल नहीं करना चाहती। ठीक है, सक्सेस चाहती है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एक लग्जरियस लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है, एक अच्छी लाइफ चाहती है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये बॉटम की एनर्जी है और यहाँ पे भी बॉटम का कार्ड मैजिशियन का है। ठीक है, तो कुल मिला के थर्ड पार्टी ने यहाँ पे डाउट, शक, लड़ाई झगड़े, इसके कारण जो यहाँ पे रिश्ते खराब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये डाउट कर करके हो सकता है कि अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को मतलब मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है जी, चलिए अब किसकी देखें, पहले आपके पर्सन की देखते हैं ना। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट है। थैंक यू सो मच एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पूर्णमासी का मेरे व्यूअर्स पे फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन पे फुल मून का क्या असर है प्रभु जी। वन मोर एंजल्स, थैंक यू। लास्ट शफल, थैंक यू वेरी मच। बॉटम से है द जजमेंट। ठीक है, तो आपके पर्सन को जो है कहीं ना कहीं अपना जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो झेलना पड़ रहा है। ठीक है, मैजिशियन, द स्टार, स्ट्रेंथ, द फूल। लेकिन फिर भी इनकी एनर्जीज काफ़ी जो पहले बदतर थी थोड़ी सी सही आई है। यहाँ के आपके जो पर्सन है ना, अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्होंने बाय मिस्टेक मैनिफेस्ट करी है, मान लीजिए होता ना किसी को देखा फिर सोचे कि नहीं यार ये लाइफ में आ जाए, या फिर कुछ भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई भी थर्ड पार्टी इशू है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली कोई लॉस हो रहा है, कोई लीगल केस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जहाँ पे इनको भुगतना पड़ रहा है, तकलीफ मिल रही है, समझ सिंपल। ठीक है, वो इन्होंने मैनिफेस्ट की है। और मैनिफेस्ट क्या है ना कि बोलते हैं ना ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आपको गाइडेंस मिल रही तो वो ऊपर वाला चाहता है तो गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, अगर ऊपर वाला चाहता है तभी वो चीज़ें सामने आती हैं और सामने वाला पर्सन मैनिफेस्ट करता है बाय मिस्टेक। तो ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये बाय मिस्टेक अगर किया है तो ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है। ठीक है, अभी इनके अंदर ना बहुत उथल पुथल, बहुत कुछ चल चुका है, ये खुद को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वाटर की एनर्जी है यहाँ पे, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। बस एक ये है कि चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस वक्त तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप नहीं चाहते हो कि थोड़ा सा भी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक होता है ना कि एक अंदर परिवर्तन तो चल रहा है लेकिन एक चिड़चिड़ापन, एक ईगो हर्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, स्टार की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ, कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं आपके पर्सन। द फूल की एनर्जी है।
अभी तो मैं चेक करूँगी कि लापरवाही अच्छी वाली है या बुरी वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। फिर से आ जाएगा ये। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। द मैजिशियन क्यों आया था मुझे? द मैजिशियन क्यों आया है? देखो बिल्कुल क्लियर आंसर आया है, जजमेंट आया है यहाँ, सॉरी द वर्ल्ड आया है, सॉरी, ठीक है, द वर्ल्ड आया है यहाँ पे, कर्मा, ओके। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इनका कर्मा भी चल रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आपके साथ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको छोड़ के मूव ऑन किया है, पेज ऑफ कप्स, अगर बार बार आपको मतलब बहलाना फुसलाने वाली बातें हैं, तो ये सब इनके कर्मा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कैसा कर्मा? जो इनको भुगतना वो तो इनको भुगतना पड़ेगा डियर, ठीक है। अगर आप कितना भी चाहें कि नहीं मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ और ये पर्सन सही हो जाए, लेकिन इसको जो भुगतना है वो तो भुगतने के लिए आया है ना, ठीक है, तो वो तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बहुत सारी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किन रिश्तों से निकलना है, क्या रिश्ते इनको सर्व नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे बार बार इनको सिर्फ चीटिंग धोखा मिल रहा है, ईगो क्लैशेस चल रहे हैं इनकी लाइफ में, एक इनका कर्मा साइकिल चल रहा है, ठीक है, एक कार्मिक साइकिल चल रहा है इनका। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। लव लाइफ की तरफ भी इनका माइंड है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लव लाइफ की तरफ इनका माइंड नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके पर्सन जो हैं सोच रहे हैं बहुत पावरफुल तरीके से। द स्टार, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए द स्टार क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे इनका जो भी कार्मिक साइकिल एक थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है, ठीक है, हो सकता है वो ख़त्म होने वाला हो और ये अपनी लाइफ में जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं फाइनेंशियली, या फिर ये नए शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं कंफर्म ये नहीं बोल सकती कि आप ही के साथ करना चाहते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी से निकल के कहीं ना कहीं अपनी नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो है ना कहीं ना कहीं कुछ स्पार्क भरना चाहते हैं, अपने लिए कुछ पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं। इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी कोई भी हो, ठीक है, क्योंकि इनका कार्मिक साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि अब बस अब बहुत परेशानी हो गई, अब थोड़ा सा सुकून चाह रहे हैं आपके पर्सन। द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ, इतने तो कहाँ लूँगी पर कुछ। ओके ओके, ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ आ रही है। देखिए, द जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। आपके पर्सन अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर अभी तक आपसे बातें नहीं कर रहे थे, ठीक है, तो क्योंकि इनका कर्मा चल रहा था, इनका पास्ट लाइफ कर्मा बाकी था, इसलिए कहीं ना कहीं इसीलिए आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। स्ट्रेंथ, अभी कहीं ना कहीं एक पावर इकट्ठी करने की, अपने अंदर एक क्यों ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कमिटमेंट ना दे पा रहे थे वो कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए थर्ड पार्टी पेरेंट्स ही हैं, कोई कास्ट इशू है, कोई और इशू है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर। लवर्स की एनर्जी है, हर एक चीज़ से निकल के ना ये बढ़ना चाहते हैं अब आपकी तरफ, ठीक है। मान लीजिए अच्छा इनके लिए पॉसिबल नहीं है, मान लीजिए शादी हो गई है, कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी ये आपसे अपनी चीज़ों को शेयर करने की हिम्मत करने की कोशिश कर रहे हैं। द फूल, इसीलिए थोड़ा सा ये लापरवाही की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं अब कि हर चीज़ को भूल के ये बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द फूल, द फूल। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द फूल की एनर्जी को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स,
6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन जिस भी जगलिंग सिचुएशन में थे, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे लव लाइफ, चाहे रिलेशनशिप, चाहे कुछ भी, ठीक है, किसी एक बर्डन में थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में थे, ये इन चीज़ों से थोड़ा सा मुंह फेर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने रिश्तों से, अपनी तकलीफों से मुंह फेर के अपनी सक्सेस की तरफ, सिर्फ पैसों की तरफ जो है अपना रुख कर रहे हैं। रुख बदलना बोलते हैं ना जिसको, वो, क्योंकि ये अब इन चीज़ों में नहीं रहना चाहते कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, ठीक है, या रिश्तों में पड़े रहना, या लड़ाई झगड़ों में पड़े रहना, जगलिंग सिचुएशन में रहना, ये कुछ नहीं केयर हो सकता है कि ना ये आपकी केयर करे ना थर्ड पार्टी करे, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे दोनों के ऊपर ना ध्यान देके यहाँ पे जो सिर्फ अपनी तरक्की के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर ध्यान दें, ये पॉसिबल है यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स, द जजमेंट क्यों आया है प्रभु। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, द हेरोफेंट। यहाँ पे जो है आपके पर्सन कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मा झेल रहे थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, फाइनेंशियली बहुत सिचुएशंस इनकी प्रॉब्लम में थी, ठीक है, या किसी को अपना नहीं बना पाना, या फिर मैरिज में इश्यूज आना, या फिर मैरिज में मतलब कि जिससे मैरिज करना चाहते हैं उससे मैरिज ना कर पाना, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, कोई ऐसे सीनियर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब आपके पर्सन के लिए जो है एक कर्मा चल रहा था। ठीक है, ये कार्मिक सिचुएशंस थी। दो सिचुएशंस में मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन का फंसा रहना, ये आपके पर्सन का एक कर्मा था। ठीक है जी, चलिए अब आपकी एनर्जी चेक करें क्या है। थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या असर रहेगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या असर रहेगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या असर रहेगा। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या असर रहेगा। थैंक यू सो मच एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के ऊपर फुल मून का क्या असर रहेगा। वन मोर, थैंक यू वेरी मच। हेरोफेंट, द जजमेंट, सन, इतने कार्ड आ गए क्या। टेम्परेंस, जस्टिस, हैंगमैन एंड हेरोफेंट। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपका भी कोई पास्ट लाइफ कर्मा था डियर। ठीक है, अगर मैरिज में इश्यूज थे, अगर मैरिज में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, ऑल ओवर लाइफ का है, आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको मैरिज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैरिज करने में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते टूट जा रहे हैं, वट जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो आपकी ये आपका भी एक पास्ट लाइफ कर्मा था। ठीक है, बाकी मैं चेक करूँगी। द सन की एनर्जी है, इस फुल मून से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है, तो कोशिश कीजिए कि बेहतर बेहतर, अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो भी चाहते हैं आप वो सब सोचिए। ऐसा सोचिए कि चीज़ें बदल जाएं। ठीक है, टेम्परेंस, आप अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जस्टिस, हो सकता है कि आप लोग इतने तकलीफ, इतने पेन में आ गए हो कि ऊपर वाले से ये बोल रहे हो कि मैंने जो भी किया है बस अब माफ़ कर दो, ठीक है, मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दो। ठीक है ना, तो ये मैं चेक करूँगी। ये भी हो सकता है कि कोई लीगल सिचुएशन भी हो आपके ऊपर। हैंगमैन, आप कुछ चीज़ों में अपने आप को थोड़ा सा लटका हुआ महसूस कर रहे हैं। बाकी चलिए अभी आपकी एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु जी। जजमेंट, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू। द जजमेंट, द जजमेंट, किंग ऑफ सोर्स, द एम्प्रेस, द चैरियट एंड 9 ऑफ कप्स। बिल्कुल मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि बिल्कुल सही सही, सबके लिए अलग हो सकता है, हर किसी के अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे भी जजमेंट है बट मैंने लिया नहीं। ठीक है,
जजमेंट का कार्ड है। पास्ट लाइफ कर्मा के कारण आप क्या क्या झेल रहे हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में या आपके पास, या मैरिड लाइफ में नहीं तो कोई भी आपका पर्सन जिसके लिए भी आप मतलब बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो ना, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा प्यार की, उससे लड़ाई झगड़े होते रहना, रूड होना, उसका ईगोइस्टिक होना, बात बात पे शक करना, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही, ठीक है, बात बात पे मतलब हर बात के लिए ऐसा कुछ चुभने वाला शब्द बोल देना कि तकलीफ हो जाए अंदर, ठीक है। एब्यूजिव होना, गाली गलौज करना, मारपीट करना, हर किसी के अलग अलग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी, आपका ये पास्ट लाइफ कर्मा है डियर, सॉरी टू से, ठीक है। द एम्प्रेस के एनर्जी, देखो इसमें आप लोग मुझे कुछ बोलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर किसी का हो सकता है, मेरा भी पास्ट लाइफ कर्मा होगा, मैं भी तो झेलूंगी ना कुछ, हर किसी का होता है। हम लोग ह्यूमंस, जो भी हम इंसान बने, हम क्यों बने, इसीलिए तो झेल तो रहे हैं ना, इसीलिए तो आए हैं धरती पे। जिस दिन हमारे कर्मा क्लियर हो जाएंगे, हमने बहुत अच्छे कर्मा किए होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो मुक्ति मिल जाएगी शरीर को, बार बार ये जन्म मरण का खेल बंद हो जाता है, ठीक है। दी एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, इसीलिए झेल रहे हैं। जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही थर्ड पार्टी भी लाइफ से आउट हो जाएगी। द चैरियट, आप अपनी लाइफ में बार बार डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं रहना, मुझे ये नहीं करना, या मुझे ये जॉब नहीं करनी, या मुझे यहाँ शादी नहीं करनी, वटेवर जो भी करते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाते हैं डिसीजन को प्रॉपरली, क्योंकि अभी अगर आपका कर्मा बाकी है तो आपको झेलना पड़ेगा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों को जो है कमिटमेंट चाहिए अपने पर्सन से, या कुछ लोगों को जो है अपनी जॉब में कोई ऐसा कमिटमेंट चाहिए, या कोई ऐसी पर्टिकुलर जॉब या कोई पर्टिकुलर बिजनेस चाहिए जो चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये भी पास्ट लाइफ कर्मा है डियर, ओके, बट डोंट वरी, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना खत्म नहीं होगा। आपने अच्छा मैनिफेस्ट करना है ताकि वो चीज़ जो 100% होनी है ना, वो 10% में ख़त्म हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। किसी का बुरा नहीं सोचना हो, इसलिए कहती हूँ बस। द सन, द सन, ओके। 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो सन की एनर्जी चेक करें। जिन भी सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे थे, उन सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। आप एक हैप्पी फैमिली वाली फीलिंग आएगी आपको। अगर आपकी फैमिली है तो बहुत खुश रहेंगे अपनी फैमिली में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो चीज़ें आप पाने चाहते थे, जो चीज़ें आपकी आपके आसपास थी लेकिन आप अपना नहीं बना पा रहे थे, उन्हें अपना बना पाएंगे। फाइनेंशियली आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। थर्ड पार्टी इशू जो है आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से निकल सकती है। आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आप थर्ड पार्टी के बारे में सोचना बंद कर दो, अपने पर्सन लेना देना नहीं कुछ, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, या फिर ऐसी एनर्जी आपके अंदर आ जाए, ठीक है। यानी कि आप बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले हैं। जिन भी सिचुएशंस में आप स्टक थे, उन सिचुएशंस से जो है आप धीरे 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 जो है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु, टेम्परेंस क्यों आया है ईश्वर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। लव लाइफ में बैलेंस आने के चांसेस हैं फुल आपके। जो भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, जो भी आपका कर्मा चल रहा है, ठीक है, पॉसिबल है कि वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में जो है अब बैलेंस आने की फुल चांसेस हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पे जो भी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, सिर्फ झांसे में फंसाता है, सिर्फ मिसयूज़ कर रहा है, आप उसके लिए भी, उसको भी हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में आ जाओ कि आप उसे भी छोड़ दो। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लोगे, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देंगे, ऐसी एनर्जी एक्चुअली। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या करता है, आप इस सब एनर्जी से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी भी पास्ट, जो भी आपकी पास्ट लाइफ, जो भी आपको पेन मिला है, जो भी रिलेशनशिप में पेन मिला है, कहीं भी मिला है, आप उससे भी आगे बढ़ेंगे, उभरेंगे उन चीज़ों से। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा जस्टिस क्यों आया है, जस्टिस क्यों आया है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड लवर्स। ठीक है, तो अब आप अपने न्याय के लिए, खुद के न्याय के लिए स्टैंड लेंगे। अगर यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न है आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आप खुद के साथ न्याय करेंगे, ये एनर्जी आ रही है। ठीक है, आप उन चीज़ों के पीछे नहीं भागेंगे जहाँ आपको लगेगा कि फ्रॉड है यार, मतलब सामने वाला पर्सन तो बार बार यही करता है, बार बार यही हरकत कर रहा है। नहीं, आप इन जैसे निकलेंगे आगे कि बस अपने आप को तकलीफ नहीं देनी और भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए लोग, जिसको जैसा सोच रहा है वो सोचे, मुझे खुद को तकलीफ नहीं देनी। यहाँ पे ये एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि ईश्वर से जो है प्रार्थना कर रहे हो, बट रो रो के किसी भी चीज़ को नहीं मांगना डियर। अगर प्रभु को लगता है ना तो वो आपकी लाइफ में वो चीज़ें ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा दी हैंगमैन। टू ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि मतलब हम लोग ब्लैक मैजिक के हमारे ऊपर है, हम इंडिसीजन की एनर्जी में हैं और हमारे साथ कुछ भी होते होते हम लोग फिर से दोराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, लापरवाही। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आपने ज़्यादा ये चीज़ें नहीं सोचनी। अगर इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तभी आप हैंग होंगे, अदरवाइज आपकी फुल रीडिंग ब्यूटीफुल है। आपने अगर ये सोचा कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर ये अगर है भी ना डियर, तो इग्नोर करो, और इग्नोर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वर्क ही नहीं करती। आपको मैंने बहुत बार बोला, अगर डर है तो रूट चक्र के ऊपर वर्क करना शुरू कर दो। दिन के 5 मिनट निकालना मुश्किल नहीं है। रेड कलर को ज़्यादा अपनाओ, रेड कलर की चीज़ें खाइए, उसका रूट चक्र का जो मंत्र है वो पढ़िए। ठीक है, अपने रूट चक्र पे वर्क कीजिए, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए। ठीक है, ये सब चीज़ें करने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। सॉल्ट बाथ लीजिए, अपने नहाने वाले जो पानी होता है उसमें पिंक सॉल्ट के पिंच डाल लीजिए। ठीक है, आपको ये चीज़ें कम इफ़ेक्ट करेंगी। ठीक है ना, और थोड़ी सी कुछ चीज़ों के लिए लापरवाही बंद कीजिए, अदरवाइज ऐसा होगा आपकी लाइफ में आप स्टक हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट, रीडिंग बहुत लंबी हो गई है डियर, तो फटाफट एक गॉड गाइडेंस लूँगी। हेरोफेंट एंड हेरोफेंट आया है कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें सोचेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअली भी, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, वो आपकी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, मैं फटाफट से आपके लिए 1-2 कार्ड ले लेती हूँ बस। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। 1 मोर, रोमांस बॉटम से। ठीक है, ओके जी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू आर रेडी, कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, आपके लिए 4 कार्ड आए हैं और बॉटम से हमारे पास एनर्जी रोमांस की आई है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में जो रोमांस एंटर करने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, और आप पूरी तरह से तैयार हो हर चीज़ के लिए। ऊपर वाला बोल रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको किस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको करना क्या है, हर चीज़ को सोच समझ के करना है। ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहें, बस फंसा हुआ महसूस नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू।